are watching Kashif Times. सिविल कोड जो गवर्नमेंट लागू करना चाह रही है, तो इससे जो हमारे हम वतन हैं, जैसे कि नॉन मुस्लिम हैं, कैथलिक हैं या सिख लोग हैं या और मज़हब है, हिंदू लोग हैं, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा मुसलमानों के साथ साथ? क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर बाकी जितने धर्म के लोग हैं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हैं, इनके लिए ऑलरेडी लॉज बन चुके हैं। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, अब तो ड्राफ्ट तो हाथ में है नहीं कि उस बारे में बात कर पाएँ, लेकिन फिर भी मोटा मोटी जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस लॉज के तहत, वो बेनिफिट्स भी अदर कास्ट को, अदर धर्म के लोगों को देना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को। तो डेफिनेटली सिर्फ मुस्लिम सफ़र नहीं करेंगे, इसमें हिंदूज़ भी सफ़र करने वाले हैं, क्रिश्चियन भी, और ख़ास करके ट्राइब्स और जितने दीगर आदिवासी लोग हैं, सब पर इसका असर होने वाला है। जैसे कि क्या असर होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लीजिए, हिंदू लॉज में HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कॉन्सेप्ट है जिसको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। तो उसी तरह से जब यूनिफॉर्म सिविल कोड में मान लीजिए उसको अगर कंटिन्यू किया जाएगा, तो अगर कोई ऐसी मुस्लिम फैमिली है जो जिनका भी एक बिज़नेस है, या क्रिश्चियन है या पारसी है, तो उन्हें भी वही टैक्स एग्जेम्पशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वो चूँकि मुस्लिम और क्रिश्चियन को ना मिले, अगर ऐसा उनका प्लान होता है, इस गवर्नमेंट का उस बिल में आता है, तो उस HUF के एग्जेम्पशन को हटाना पड़ेगा, ताकि फिर उनको भी वो एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं। तो डेफिनेटली इसका असर हिंदूज़ पर भी होने वाला है। 5 पीढ़ी और 3 पीढ़ी वाला हाँ, रही बात जो उसमें एक हिंदू मैरिज एक्ट में एक कॉन्सेप्ट है सपिंडा विवाह का, कि जिसमें अगर कोई लड़का हो या हिंदू लड़का या लड़की हो, उनको अगर मैरिज करने का परमिशन उसी इंसान से है जो इंसान उनकी फादर से 5 पीढ़ी और मदर से 3 पीढ़ी से कनेक्टेड ना हो, कोई भी रिश्तेदारी ना हो। कोई रिश्तेदारी ना हो। अगर उसके अंदर रिश्तेदारी आती है तो वो मैरिज प्रॉपर नहीं कहलाया जाएगा। कितना असर पड़ेगा जो मैरिज और प्रॉपर्टी को लेके? डेफिनेटली ये हिंदू लॉज के हिसाब से ये उनके वेदास में लिखा है और उन्होंने इसको कोडिफाई किया है, एक्ट में लिया है। तो अगर ये हटाया जाता है तो हिंदू लॉज प्योर नहीं होंगे जो वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये हिंदू लॉज में भी मुदाखलत हो रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो जो नॉन मुस्लिम हैं वो एक कमेंट करते हैं, तो हमारे मुस्लिम भाइयों से या आपकी मुस्लिम भाइयों से क्या आप अपील करना चाहते हैं? जी देखिए, सोशल मीडिया में मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ये प्रोपेगेंडा और IT सेल के काम होंगे। तो इसमें हिकमत ये है कि उसका जवाब ना दें, सबसे पहली बात। और चूंकि जो बात अब तक के वजूद में आई ही नहीं है, तो उस पर आज हम कौन सा स्टैंड लें और क्या स्टैंड लें, तो ये सब बातें फजूल की हो जाएंगी। तो बेहतर है उस प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। जो अभी बिल आने वाला उसका अब तक कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं, तो कब तक उसका ड्राफ्ट है, वैसे कुछ जानकारी आपको? अभी तक वो ड्राफ्ट के बारे में तो कुछ गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं उठाए हैं। ये एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ पब्लिक नोटिस इशू किया है, जिस पब्लिक नोटिस में उन्होंने सिर्फ सजेशंस और ऑब्जेक्शंस मंगाए हैं पब्लिक से और दीगर ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद ये एडवाइज़री कमेटी है, एडवाइज़री के तौर पे काम करती है लॉ कमीशन, और ये अपना रिपोर्ट जमा करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि उसको कमेटी सेटअप किया जाए या पार्लियामेंट में कब बिल पास किया जाए, वो सब तभी तय होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन और आंसर हुआ उसमें कौन सा क्वेश्चन आपको अहम लगा? सबसे अहम क्वेश्चन उसमें ये है कि इसमें मुस्लिम किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, और वही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या स्टैंड लिए। तो ये सबसे अहम सवाल था कि उनका जो कन्फ्यूज़न जो क्रिएट किया गया है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो ये जो प्रोपेगेंडा है, तो एग्जैक्टली जब तक के बिल आएगा नहीं सामने, तब तक के हम इसको कुछ फाइनली नहीं कह सकते। आपका नाम और परिचय आपने दिया नहीं था स्टार्ट में, तो अभी आपका परिचय? मेरा नाम है एडवोकेट अब्दुल करीम पठान और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जिस तरीके से अभी इस वक्त जो एक आम इंसान क्या कर सकता है इसके बिल के? सबसे पहली बात, आम इंसान इसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पब्लिक नोटिस इशू किया है उसका उस पर अपना ओपिनियन, अपना सजेशन या जो ऑब्जेक्शन होगा वो पहली फुर्सत में बनाकर उसको
लॉ कमीशन को फॉरवर्ड करें, ईमेल करें या जैसे भी उनकी वेबसाइट पे दिया एक है। आसान तरीका है काम आम इंसान के लिए कैसा रहेगा? सबसे आसान तरीका यही है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो लिंक दिया गया है, चूँकि आज हर कोई मोबाइल सेवी है, अगर खुद नहीं कर सकता है, अपने पास में जो भी एजुकेटेड बंदा होगा उनसे आप राब्ता कायम करें और वो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करें, सबमिट करें।